यहाँ पे ये देखें एसजे नाम से ही कोई आए हुए हैं। हाँ जी, एसजे बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जी हाँ, सर, बोलिए। नमस्कार। हाँ, हाँ, नमस्कार बताएँ। जी, हमको बस 2 बात करनी थी ये सर कि ओके। जैसे अपने बौद्ध धर्म में है, हुँ, जो हुँ। आप तो बराबर धम्म ही धम्म बोलते हैं, लेकिन इसको तो लोग धर्म मान के चलते हैं, तो फिर उसमें जिस तरह से कुरीतियाँ आ गई और चाहे जो जिन लोगों ने भी लिख दिया, तो धर्म बोल कर के अगर किसी जगह पे जाएँगे, तो उसकी तो कोई गारंटी बनती नहीं है कि वो मतलब किसको अपने अंदर चेंजिंग ला कर के कुछ उस चीज़ को घुसेरेगा नहीं, घटारेगा नहीं। जिस तरह से अपने बौद्ध धर्म में जो ओरिजिनल है, अगर मान लेते हैं कि सो आपके ही अकॉर्डिंग आपकी बात को सुनने के बाद हम जाने कि सो उनकी चीज़ों को जला दिया गया। जला दिया गया तो आप कहते हैं कि उस टाइम में सभी लोग पढ़ते थे, लिखते थे, तो फिर वो चीज़ तो पढ़े-लिखे लोग फिर लिख भी सकते थे और पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब उतने सभी लोग शिक्षित थे, तो फिर किसी को इतनी आसानी से बेलगला कैसे देगा? अशिक्षित तो बेलगला सकता है, शिक्षित जब हो, तो उसको कैसे बेलगाया जा सकता है सर? और भी कुछ है इसके साथ? नहीं पहले तो इसको क्लियर कर दीजिए ये कन्फ्यूजन दे रहा था जैसे कि हम तो एथिस्ट की तरफ जा रहे हैं और जा ही रहे हैं बल्कि है ही और लेकिन आपको सुनते-सुनते फिर बौद्ध धर्म के वाली बातें चलिए अब तो हम बहुत हद तक मानते हैं कि बौद्ध धर्म एक रास्ता है, जो एथिस्ट का ही रास्ता है और आप कहीं-कहीं ये सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन नेचर है कि कोई न कोई मतलब कि इसमें रहेगा तो भीमराव अम्बेडकर सर जो है, तो इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाए। बस इसके अकॉर्डिंग हमको समझना था। देखें, इसमें सबसे पहली बात कि आपने ये कहा कि बुद्ध धर्म जो है हम लोग धम्म-धम्म तो कहते हैं, पर कहीं न कहीं धर्म शब्द आ ही जाता है और कुछ न कुछ इसमें चाहे मिलावट हुई या जो भी हुई कर्मकांड वगैरह क्या-क्या इसमें आ जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कोई कर्मकांड ही नहीं है। बुद्ध धम्म में कोई कर्मकांड ही नहीं है, ये पूरी तरह से एक एथिस्ट दर्शन है, जो भी फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, दुनिया में जितनी फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाती है, उसमें बुद्ध धम्म को नास्तिक दर्शन के तौर पे पढ़ाया जाता है। आप जो है पूरे दुनिया में जितना जगह आप पढ़ेंगे तो इसको नास्तिक दर्शन के रूप में ही कहा गया है और बाकी के दर्शनों ने इनको नास्तिक ही कहा है। रामायण ने भी इनको नास्तिक कहा, ब्राह्मण भी इनको नास्तिक कहता है, इनको साफ-साफ नास्तिक कहता है, दुनिया ने इनको नास्तिक ही कहा है, एथिस्ट ही कहा है। आपने कहा कि आप एथिस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एथिस्ट ही हो रहे हैं। देखिए ये शायद चले गए हैं या टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि कैसे कन्विंस किया या कैसे जला दिया, यूनिवर्सिटी जला दी और बाकी के जो बौद्ध भिक्षु थे, कुछ को मार दिया होगा, लेकिन सब लोग अचानक से अनपढ़ कैसे हो जाएँगे? अचानक से सब लोग जो हैं ब्राह्मण की बात कैसे मान लेंगे? ये चीज़ आपका ये प्रश्न था। तो इसका मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, उस समय के दौर को समझना पड़ेगा। आप ज़रा आज सोचिए कि जब इंटरनेट नहीं था, जस्ट एक इमेजिन कीजिए जब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, लाइन जो फ़ोन है वो नहीं था, तब की दुनिया कैसी होती थी? जब ट्रेन नहीं था, तब की दुनिया कैसी होती थी? सिर्फ़ आप इतना कल्पना कर लीजिए कि जब वायरलेस सेल फ़ोन नहीं था, तब की दुनिया कैसी थी? आप पाएँगे तब थोड़ा स्लो था। सिर्फ़ एक वायरलेस सेल फ़ोन ने ऐसी ज़िंदगी जो है लोगों की बदल दी है, आप तुरंत ही कहीं से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बचपन में नहीं कम्युनिकेट कर पाते थे। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठियाँ जाती थी, आती थी, जब सेल फ़ोन नहीं था, वायरलेस सेल फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करता था, गिने-चुने कुछ लोगों के पास था, सबके पास नहीं था। तो लोग जो हैं चिट्ठियाँ लिखा करते थे या कोई जान-पहचान का आया जाया करता था। तो आज के डेट में जो आपकी थिंकिंग बनी है ना, वो वायरलेस सेल फ़ोन के अनुसार बन गई है, इंटरनेट की दुनिया के अनुसार बन गई है कि आज जैसे आप तुरंत ही बहुत सारी बातें बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गूगल पे सर्च कर लो, आप तुरंत लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं। आपको याद है जब वायरलेस स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स कराने जाना पड़ता था, फ़ोटोकॉपी कराने जाना पड़ता था। आज की डेट में क्या करते हैं, स्मार्टफ़ोन है, तुरंत फ़ोटो खींच लिया, सेंड कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, मेल कर दिए, स्कैन कर लिए, भेज दिए। वो खर्चा आपका पैसा जो है बच गया। पहले ये चीज़ नहीं था, आपको जाना पड़ता था करने के लिए।
तो हमारी जो सोच आज की डेट में जो बन गई है ना, जितनी आसान बन गई है, हर चीज़ हम आसानी से देखने लगे हैं, उतनी आसान ज़िंदगी उस समय नहीं थी। आप इत सिंह के जब नोट्स पढ़ेंगे तो ये पाएँगे कि उस समय लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पांडुलिपि या पेपर पेज नहीं हुआ करते थे। अभी भी बच्चे जो हैं उनको रटाया जाता था। ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था कि आप इन चीज़ों को याद कर लो, बोलने में सक्षम हो जाओ, याद करके रखो। लिखने वाला काम बहुत कम लोगों से कराया जाता था या बहुत कम कागज़ वग़ैरह होते थे। अभी भी आप देखें कि अब तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो गई हैं, तो छोटे बच्चे को भी लोग कॉपी खरीद दे रहे हैं। हम लोग जब बचपन में थे, तो हम लोगों को स्लेट पकड़ाया जाता था और स्लेट पर हम लोग क्या करते थे, कपड़े से या एक छोटा-सा भिगो के उससे जो है लिखते थे, इरेज़ करते थे, ये व्यवस्था थी। आज आप देख लीजिए जिनके पास पैसे हो गए हैं, वो बच्चों को स्लेट नहीं देते हैं। वो क्या दे रहे हैं, वो सीधे-सीधे कॉपी दे देते हैं, पेंसिल से बच्चा लिखता है सीधे कॉपी पे। तो आज दुनिया आसान हो गई है, चीज़ें उपलब्ध हो गई है, उस समय नहीं उपलब्ध थी ना ये, नहीं उपलब्ध थी। हम लोग जब बचपन में थे तब उपलब्ध नहीं थी, तो सोचिए उस समय नहीं उपलब्ध थी। तो इसीलिए बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे, जिनको लिखने का अधिकार पांडुलिपियों पे क्योंकि बहुत महँगा आता था, उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो लिखते थे या लिखकर उसको संजोते थे। बाकी जो नॉर्मल लोग होते थे, वो लिखना-उखना थोड़ा बहुत सीख लेते थे और लिखकर वो ज़मीन-वमीन पे लिखते थे या जो भी उस समय उपलब्ध चीज़ें थी, उस पर लिखते थे। आज की तरह कॉपी थोड़े था, पैसा दिया तुरंत कॉपी ले लिया, हर दुकान पे कॉपी बिक रहा है, हर दुकान पे नोट्स बिक रहा है। अब तो मोबाइल खोल लिया, स्मार्टफ़ोन खोल लिया, टैब खोल लिया, उसी पे लिख लिया, मेल पर लिख लिया। इतनी आसान चीज़ें उस समय नहीं थी। तो उसमें जो है, जो उन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते थे, वो एक्सपर्ट होते थे, आम जनता नहीं होती थी एक्सपर्ट। तो इसीलिए जब उनको मार दिया गया, खत्म किया गया और खत्म करने के बाद से उस तंत्र को ही खत्म कर दिया गया कि अब पढ़ाई ही नहीं होगी। तो जब नहीं पढ़ाई होगी, बड़ा सेंटर जब खत्म कर दिया जाता है, तो छोटा-छोटा सेंटर कोई नहीं चलाता है, सबको डर लग जाता है। सबको जो है डर लग जाता है कि भैया ये जला दिया, हम कहीं छोटी जगह पे पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, तो ये जो है हमको वो कर देगा, हमको भी मार देगा, हमको भी खत्म करवा देगा, हमारी चुगली कर देगा कि देखो यहाँ पे वो चला रहा है, पढ़वा रहा है, भैया उसको भी खत्म करो। तो लोगों में डर की भी भावना जो है उसने पैदा की, बड़े-बड़े सेंटर गायब किए और जो मेन लोग थे पढ़ने-लिखने के जो विद्वान थे, उनको गायब करा दिया, उनको मार दिया उनको। तो नॉर्मल लोगों में उतनी चीज़ थी नहीं, तो जब एजुकेशन सेंटर नहीं होता है, तो आप कितनी पीढ़ी तक चीज़ों को ढोओगे? आज की डेट में जो अनपढ़ व्यक्ति है, आपने देखा है कि उसका बच्चा घर में बैठे-बैठे पढ़ लेता है। अगर स्कूल ना भेजिएगा, तो घर में बैठे-बैठे पढ़ लेता है। कितने लोगों का बच्चा घर में बैठे-बैठे पढ़ लेता है? स्कूल सारे बंद करा दिए जाएँ आज की डेट में, तो जो अब घर में पढ़े-लिखे होंगे, वो तो अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा लेंगे। ऊपर से सरकारी आदेश पारित हो जाए कि तुमको पढ़ना ही नहीं है। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा जो है नाक, कान, जीभ काट दिया जाएगा, शीशा पिघला के दिया जाएगा, 2-4 को दिखा के ऐसा दंड दे दिया जाएगा, तो बाकी लोग तो ऐसे ही डर जाएँगे, छोड़ो भैया क्या पढ़ना है। खेती करो, रोज़गार करो, लोहा पीटो, खुरपी और यही सब चीज़ बनाओ, ये सब करो। वो करना करने लगेगा, छोड़ देगा वो चीज़। तो ये लंबा गैप था 1000 ईयर्स का, जिसके कारण से ये चीज़ें खत्म हुई। दूसरी बात कि उस लिपि को गायब कराया गया। जो लिपि थी धम्म लिपि जिसमें लिखते थे, वो लिपि गायब कराई गई, वो भाषा गायब कराई गई, संस्कृत को लाया गया, दूसरी-दूसरी भाषाएँ लाई गई, वो चीज़ भी गायब करा दी गई। अब ब्राह्मण ने अपना संस्कृत सुरक्षित कर लिया, हम इसी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, कपोड़ेंगे तुमको पढ़ने नहीं देंगे, बाकी चीज़ खत्म कर दी। तो जब एक निरंतर लंबी प्रक्रिया चलती है, तो खत्म हो जाती हैं चीज़ें। आज़ादी के बाद से सिर्फ़ 74 साल में कल्पना कर लीजिए, कितनी चीज़ें बन गई, कितनी चीज़ें बिगड़ गई। तो ये तो लंबा 1000 साल का गैप है। तो ये चीज़ें थी और आप चले गए हैं, तो आप शायद रहते कुछ क्रॉस